दोस्तों, जैसा कि हमने अभी एक वीडियो रिलीज करी और उसे पसंद भी बहुत किया गया। हमने अपने ग्राम रानीपुर के जो कुछ जिम्मेदार से नागरिक होते हैं, जो वोटर्स होते हैं, तो उनकी राय जानी थी कि वो क्या सोचते हैं। जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव हैं अब, या किसी भी नेता को हम अपना चुने तो क्या क्या हमारा मत होना चाहिए, किस आधार पर हमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी पद के लिए चुनना चाहिए। तो ये बात हमने अपने ग्राम रानीपुर के कुछ लोगों से पूछी थी और उन्होंने बहुत ही अच्छे और सटीक जवाब दिए थे। तो आज हम आए हुए हैं ग्राम देवीडासाला में। हमारा यही प्रयास है दोस्तों कि अधिक से अधिक लोगों की राय जान सकें, और जिससे कि जो व्यक्ति इतने शिक्षित नहीं होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उन्हें भी अपने मत का कहाँ प्रयोग करना चाहिए, किस तरह प्रयोग करना चाहिए, इसका वो भी निर्णय कर सकें। तो आज हम ग्राम देवीडासाला में, यहाँ पर भी कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं। तो आइए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके विचारों को। तो देखिए दोस्तों, अनुभव का हमारे जीवन में बहुत ही अधिक महत्व होता है। जितना एक अनुभवी आदमी जानता है, शायद एक युवा में जोश तो हो सकता है, अनुभव की इसमें सदा ही कमी रहती है। तो हमारे साथ एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो आइए उनका परिचय लेते हैं और उनसे कुछ जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है और मैं अवकाश प्राप्त अध्यापक हूँ। जी, तो जैसे आप अध्यापक हैं, तो जैसे आज का युवा वर्ग है, जो व्यक्ति हैं, तो हमें अगर किसी भी व्यक्ति को चुनना हो तो हमें उसमें क्या क्या गुण देखने चाहिए? देखिए, वोट का अधिकार हर एक आदमी का पर्सनल है। किसी के दबाव में या किसी लालच में वोट नहीं देना चाहिए। जिस आदमी को भी आप ठीक समझते हैं, आपकी कसौटी है, हर एक आदमी की एक कसौटी होती है, उसी आदमी को, अच्छे आदमी को चुनना चाहिए कि कौन आदमी ईमानदारी से जनता की सेवा कर सकता है। तो जैसे अब प्रधानी के चुनाव चल रहे हैं, तो आप अपना मत दीजिए कि आप क्या क्या गुण देखना चाहते हैं अपने गांव के प्रधान में। मैंने अभी आपसे बताया कि वो ऐसा ना हो कि कमाने के लिए प्रधान बन रहा हो। संपन्न होना चाहिए आदमी। संपन्न आदमी होगा तो उससे आशा की जाती है कि वो उसमें से पैसे अपने खर्च में नहीं लाने का, और सबसे मेल मिलाप करके चलने वाला आदमी चाहिए। सबसे ये नहीं कि जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे भेदभाव हो किसी के साथ। जी, तो देखिए, ये रिटायर्ड टीचर हैं और इनका यही मानना है कि जो भी व्यक्ति प्रधान चुना जाए, वो एक तो जातिगत आधार पर नहीं चुना जाना चाहिए, यानी कि जातिगत भेदभाव उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इनका मानना यह भी है कि जो व्यक्ति प्रधान चुना जाए वो संपन्न होना चाहिए, जिससे उसके मन में लालच ना हो, और योजनाओं के लिए आने वाला पैसा वो योजनाओं में ही लगाएं। तो हमने एक बुजुर्ग की बात सुन ली है, अब युवा भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो युवाओं की क्या सोच रहती है इस बारे में, तो आइए उनसे भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम कपिल देव राजपूत है और मैं पेशे से योगा टीचर हूँ। गुरुग्राम में अपनी सेवाएं देता हूँ और आपके गांव देवीडासाला का ही निवासी हूँ मूल रूप से। अच्छा, तो जैसे अभी आपने गुरुजी की बात सुनी ली है, तो उनका मानना है कि संपन्न होना चाहिए आदमी, और उनका अलग विचारधारा है। तो आपकी क्या विचारधारा है इस बारे में? मेरी विचारधारा यह है, संपन्नता का पैमाना होना चाहिए, उसके संस्कार, उसका स्वभाव, वो संपन्नता। मैं धन में संपन्नता नहीं मानता हूँ कि धन से संपन्न आदमी ईमानदार होगा, ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यह है कि आदमी की विचार, उसका स्वाभिमान ही उसका सम्मान है। यहाँ हमने देखा है प्राय कि जाने कितने बड़े अरबपति भी यहाँ से देश से घोटाला करके भाग गए हैं। तो संपन्नता का पैमाना बेईमानी ना करने का नहीं है। जी जी, तो देखिए, ये इस बात का यहाँ पर खंडन किया गया है। ये मेरा भी मत है कि संपन्नता ईमानदारी का पैमाना नहीं होती है। ये मोहर नहीं लग जाती है कि यदि कोई व्यक्ति संपन्न है तो वो ईमानदार हो गई। तो आप क्या गुण देखना चाहते हैं अपने ग्राम प्रधान में? मेरा प्राय यह कहना है कि जब ग्राम प्रधान चुने जाते हैं या होता है, तो हर लोग बड़ी ज़ोर शोर से आते हैं प्रधानी लड़ने के लिए, और हर तरह का खर्च भी करते हैं, सब तरह का करते हैं। पर कोई एक विज़न लेके तो आए, कोई एक विचार लेकर तो आए कि जिस उद्देश्य के लिए हम प्रधान को चुनते हैं, क्या वो उद्देश्य की पूर्ति कर पाता है। ग्राम प्रधान हम चुनते हैं अपना गाँव का प्रतिनिधि। हमारी केंद्र सरकार, हमारी राज्य सरकार अनेक योजनाएँ लाती हैं कि जो अंत्योदय की, जो हम कहते हैं ना, बात करते हैं हमारी सरकारें, कि वो हर उस व्यक्ति को उसका लाभ मिले जो उसका अधिकारी है। कोई चाहे गांव का संपन्न हो, चाहे कोई बिल्कुल विपन्न हो, उस हर व्यक्ति के लिए सरकार की योजनाएं हैं, बच्चे हो चाहे बूढ़े हो, हर वो योजना जो उस व्यक्ति को मिल सकती है। यह दायित्व बनता है उस प्रधान का कि वो सभी योजनाओं को धरातल पे उतारे। उसकी ड्यूटी है कि उसको हमने चुना है तो हमें हमारी योजना वो हम तक पहुँचाएँ, उसका लाभ। जी, बहुत ही अच्छे विचार लगे कि प्रधान ऐसा ही होना चाहिए जो सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को धरातल पर उतार सके और हर एक व्यक्ति तक, हर
छोटे से छोटे तबके तक उस योजना का लाभ पहुंचा सके। तो एक बुजुर्ग और एक युवा दोनों के हम विचार सुन चुके हैं यहाँ पर, और अब हम एक ऐसे व्यक्ति के विचार आपको सुनाते हैं जो स्वयं पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। तो वो क्या सोचते हैं इस बारे में, आइए हम उनसे ही जान लेते हैं। तो सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम चंद्रपाल है जी। जी चंद्रपाल जी, तो आप पूर्व में प्रधान रहे यहाँ के? अच्छा, तो आपका क्या कहना है, किस तरह के व्यक्ति को प्रधान चुनना चाहिए? भाई आदमी अपना काम करने वाला हो, मेहनती हो, ईमानदार होना चाहिए, बस उसी अपना आदमी को बनाना चाहिए जो काम कर सके आराम से अपने गांव के। अच्छा, आजकल जो युवा हैं उनका एक पैमाना और आने लगा है, वो ये चाहते हैं कि जो प्रधान चुना जाए वो शिक्षित हो, शिक्षा का पैमाना उसके लिए सरकार द्वारा तय किया जाए। कि आपको ये बात सही लग रही है क्या? बिल्कुल सही लग रही, शिक्षित होना चाहिए प्रधान। अच्छा, प्रधान शिक्षित होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। तो आप क्या योग्यता का पैमाना शिक्षा को ही मानते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे जो बुजुर्ग होते हैं उनमें अनुभव इतना अच्छा हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं, अनुभव तो अलग चीज़ है, शिक्षा का देखो ये और बात है जी। तो देखिए आजकल जो भी ग्राम में हम गए हैं, लोग यही चाहते हैं कि जो प्रधान हो वो भी शिक्षित हो। और ये भी बहुत खुशी की बात है कि आपको हम अभी तक हमने 2-3 कैंडिडेट का इंटरव्यू ले चुके हैं, औरों का भी लेने वाले हैं। तो ज़्यादातर एक तो हमें युवा दिखाई दे रहे हैं इस बार, और शिक्षित भी सभी हैं। तो बहुत ही अच्छी विचारधारा इस ग्राम के लोगों की है। तो मेरा मानना यही है कि आप इनके विचारों को ज़रूर सुने और अपना मत किस तरह के लोगों को हमें देना चाहिए, आप किसकी विचारधारा से संतुष्ट हैं, ये फैसला आपका होगा, आपके मत का फैसला भी आपका होगा। फिर से यही कहना चाहूँगी कि अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें। जो मेरे भाई बाहर रह रहे हैं वो भी ज़रूर आएँ, क्योंकि आपका एक एक मत अमूल्य है, एक एक वोट अमूल्य है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।